तो देखिएगा कुछ पॉइंट मैं पहले आपको लिख दिया हूं, हालांकि ये पॉइंट आप पहले भी देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज बॉडी हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वुड, फीदर, डस्ट वगैरह वगैरह। मतलब जो चार्ज बॉडी है वो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है ना। चार्ज बॉडी किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है, ठीक है। चार्ज बॉडी हैव द एबिलिटी मतलब सक्षम है, चार्ज बॉडी सक्षम है टू अट्रैक्ट करने में स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वुड यानी डस्ट, ब्रैकेट में लिख देते हैं अनचार्ज बॉडी, यानी कौन बॉडी? अनचार्ज्ड बॉडीज। चलो ठीक है ना। चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी को खींचने की सक्षम रखता है, समर्थ रखता है। वही मैंने अगला पॉइंट, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, जैसे कि चार्ज कॉम है, अट्रैक्ट कर लिया स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, बिट्स मतलब पीसेस, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर यानी पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर कहने का मतलब हो गया पीसेस ऑफ पेपर। लगता है इंक ज्यादा भर गया, कोई बात नहीं। तो देखिएगा क्लियर है। तो चार्ज बॉडी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, फीदर को, वुड को, डस्ट को खींचने की क्षमता रखता है, यानी अनचार्ज बॉडी को खींचने की क्षमता रखता है। वही पॉइंट में लिखा दिया मैं, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी। जैसे कि चार्ज कॉम करते हैं तो छोटा छोटा कागज के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेता है। टू डिफरेंट मटेरियल आर रब्ड विद ईच अदर, तो दोनों अलग अलग चार्ज ग्रहण करता है। ये पहले भी, ये भी पिछला वीडियो में मैंने बताया था, दो डिफरेंट मटेरियल को रब्ड करते हैं एक दूसरे से तो दोनों अलग अलग चार्ज ग्रहण करता है, एक प्लस चार्ज तो दूसरा माइनस चार्ज। जैसे कि ग्लास रॉड को रब्ड किए सिल्क क्लॉथ पे, तो ग्लास रॉड प्लस चार्ज देता है और सिल्क रॉड जो है आपको माइनस चार्ज देगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। ये प्लस चार्ज है, इससे ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये लिया, है ना। ये तो पिछला वीडियो में मैंने बता दिया था कि एक दो डिफरेंट मटेरियल है, जब रब करते हैं तो दोनों अलग अलग चार्ज लेता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस। ग्लास रॉड को रब किए रगड़े सिल्क क्लॉथ से तो ग्लास रॉड प्लस और सिल्क क्लॉथ माइनस चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल करता है और लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, लाइक यानी प्लस प्लस रहेगा, जैसे देखिएगा प्लस प्लस तो ये रिपेल करेगा और प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप पढ़े होंगे, है ना, दो ठो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक और मैग्नेट आ गया, इसमें देखिए अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो कोई भी कहेगा कि रिपेल करेगा, क्योंकि देखिए क्या है, सेम पोल है। उसी तरह अब यही अगर इस तरह से रहा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये, तब ये अट्रैक्ट करेगा। पढ़े ना आप लोग, है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी क्योंकि अपोजिट पोल्स है ना। जैसे लाइक चार्ज होता है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिमिलरली लाइक पोल्स, ये देखिए लाइक पोल्स है अट्रैक्ट, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, कहाँ लिखूं, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, लाइक चार्ज नहीं रहे, लाइक पोल्स रहे ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, है ना। और अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये देखिएगा लाइक पोल्स है, लाइक पोल है तो रिपेल किया और अनलाइक है तो अट्रैक्ट किया। उसी तरह लाइक चार्ज रहेगा तो आपको रिपेल करेगा यानी दूर हटेगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट। एक्टिविटी से समझाना चाहते हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में, है ना। तो देखिए आपके सामने एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी को ध्यान से देखिएगा, एक्टिविटी को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला एक्टिविटी मैंने किया है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का बिहेवियर समझने का अध्ययन, चार्ज बॉडी का बिहेवियर समझने का स्टडी किए कि कैसे वो बिहेवियर करेगा।
आप तो जानते हैं कि लाइक चार्ज जो है रिपेल किया और लाइक चार्ज अट्रैक्ट किया, तो उसी को मैं एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ चार्ज बॉडी, किसका हम लोग स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं? चार्ज बॉडी का व्यवहार, चार्ज बॉडी का बिहेवियर यानी व्यवहार स्टडी कर रहे हैं। दो फिगर आपके सामने दिया हुआ है ना। उन दोनों फिगर में आप देख रहे हैं, पहला फिगर में देखिए जो है ग्लास रड ए और ग्लास रड बी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट साइड है, यानी अट्रैक्ट हो रहा है। अपोजिट साइड यानी एक दूसरे की ओर आ रहा है। ए देखिए जा रहा है बी की ओर और बी जा रहा है ए की ओर। डायरेक्शन से आपको क्लियर होगा। डायरेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, जो बी है वो ए की ओर जा रहा है और ए है जो बी की ओर जा रहा है, यानी अट्रैक्ट हो रहा है पहला फिगर में। और फिगर बी देखिए, एक नीचे की ओर जा रहा है और एक ऊपर की ओर जा रहा है, यानी रिपेल हो रहा है। फिगर ए में देख रहे हैं कि अट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरे की ओर आ रही है, और फिगर बी में देख रहे हैं कि एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, यानी रिपेल हो रही है। ठीक है, चलिए मैं अब लैंग्वेज क्या लिखा है उस लैंग्वेज से समझाने का कोशिश करता हूँ। टेक 2 ग्लास रड्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज, कहता है 2 आप ग्लास रड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 ग्लास रड ले लीजिए। ए और बी नाम दे दिया गया, सेम साइज का ही लिया गया है। सस्पेंड वन ऑफ रड्स ए बाय मींस ऑफ कॉटन और सिल्क थ्रेड। ए रड को देखिए, फिगर में देखिए, फिगर ए रड को आपको लटका दिया गया है सिल्क के धागा से या किसी कॉटन के कपड़ा से। फिगर ए में, इन फिगर ए है और फिगर बी है। दो फिगर आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, फिगर ए और फिगर बी, है ना। तो ही कह रहा है कि आपको वन ऑफ रड, एक रड को आप कॉटन या सिल्क के धागा से आप क्या कीजिए, एक रड को कॉटन या सिल्क के धागा से आप लटका दीजिए, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है ना। ग्लास रड ए वाले को लटका दिया गया है जी। किसको लटकाया गया है? रॉड ए को, है ना। रॉड ए को लटका दिया गया सिल्क या फिर कोई कॉटन का कपड़ा से, है ना। मेक श्योर दैट सस्पेंडेड रड रोटेट्स फ्रीली, ऐसा लटकाइए कि वो फ्रीली रोटेट करे, है ना, आसानी से इधर उधर घूम सके। नाउ रब ऑफ सेकेंड ग्लास रड बी, ध्यान रहे किसको रब किए हैं आप? सेकेंड ग्लास रड को। एक ग्लास रड को आप रब नहीं किए, मैं बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिए। आपने रब किसको किया है? आपने रब किसको किया है? ग्लास रड बी को। तो बी हो जाएगा, ग्लास रड हो जाएगा चार्ज। ग्लास रड क्या हो जाएगा? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कौन सा चार्ज होगा। ग्लास रड को जब रब कीजिएगा सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज। अभी मैंने एक पॉइंट में भी यहाँ पर लिखाया है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। ना बिलीव हो तो वीडियो पीछे करके आप देखिए, मैंने एक पॉइंट में बताया कि ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, देन ग्लास रड एक्वायर्स प्लस चार्ज और सिल्क क्लॉथ माइनस चार्ज। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रब किए सेकेंड ग्लास रड को। ध्यान रहे हमने किसको रब किया है? सेकेंड को सिल्क क्लॉथ से। ब्रिंग द रब्ड, ब्रैकेट में लिख दिया गया चार्ज। ब्रैकेट में क्या लिखा गया? चार्ज, यानी ग्लास रड बी जो है वो चार्ज है। ऑफ रड बी नियर द रड ए, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बी हो गया चार्ज बॉडी और ए हो गया अनचार्ज, तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है अनचार्ज बॉडी को। बी आपका बी ग्लास रड चार्ज है और ए ग्लास रड अनचार्ज है। बी चार्ज है और ए ग्लास रड अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। तो पहला इसलिए ए फिगर में अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, यू विल नोटिस दैट 2 ग्लास रड ए एंड बी अट्रैक्ट। आप क्या देखते हैं कि ए और बी क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रब करना है इंड बी को, रब इंड ऑफ सेकेंड ग्लास रड बी। किसको रब करना है? सेकेंड ग्लास रड बी को। तो बी चार्ज होगा, ग्लास रड बी चार्ज होगा, ए नहीं। कौन सा चार्ज होगा? ग्लास रड बी। कौन सा चार्ज होगा? ग्लास रड बी चार्ज होगा। ठीक है, अब ए के नजदीक लाया तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है अनचार्ज बॉडी को, है ना। चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स द अनचार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए फिगर ए में अट्रैक्शन हुआ।
अब आगे बढ़ते हैं, है ना। वही कह रहा था कि लाइए बगल में, तो ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व क्या करते हैं, विल नोटिस दैट ग्लास रेड ए एंड बी अट्रैक्ट। चलिए नाउ अब फिगर बी वाला हम देखेंगे। नाउ देख लिया, अंडरलाइन कर दिए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है आपको। नाउ चार्ज वन ऑफ इंड सस्पेंडेड ग्लास रेड ए विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ पेपर ब्रिंग द अदर रेड बी चार्ज अर्लियर। जो पहले से चार्ज है, जो पहले से चार्ज है। अब कहता चार्ज वन ऑफ इंड ऑफ सस्पेंडेड ग्लास रेड ए। ग्लास रेड ए को भी आप चार्ज कर दीजिए। अब किसको चार्ज कर दीजिए, ग्लास रेड ए को भी चार्ज कीजिए। तो कौन सा ग्लास रेड चार्ज हो जाएगा, प्लस। अब कहता है कि उसको सस्पेंडेड ग्लास रेड ए, है ना, चार्ज कर दिया। अब ए को भी आप चार्ज कर दिए हैं, स्पष्ट कह दिया गया। देखिए चार्ज वन इंड ऑफ सस्पेंडेड ग्लास रेड ए। ग्लास रेड ए को भी आपने क्या किया है, लटका हुआ ग्लास रेड ए को भी चार्ज कर दिए हैं। विद सिल्क क्लॉथ या पेपर से, सिल्क क्लॉथ या पेपर से भी चार्ज किया। ब्रिंग अदर रॉड बी चार्ज अर्लियर। जो पहले से चार्ज है ना, जो पहले से चार्ज, तो दूसरा रेड बी के नजदीक लाइए जो पहले से चार्ज है। यानी ए भी चार्ज है, और तो कौन चार्ज, प्लस चार्ज ना। ग्लास रेड प्लस से चार्ज में कॉल करेगा, है ना। एक जैसा बॉडी है तो एक जैसा चार्ज, अलग अलग बॉडी रहेगा अलग अलग चार्ज होगा। जैसे ग्लास रेड रहेगा और सिल्क क्लॉथ रहेगा तो दोनों अलग अलग बॉडी है, तो ग्लास रेड प्लस और सिल्क क्लॉथ माइनस होगा, तो अलग अलग बॉडी तो अलग चार्ज। लेकिन यहाँ पर तो एक ही बॉडी है। ए को ए जो है पहले से चार्ज करके रख दिया गया। देखिए हम स्पष्ट लिखा, नाउ के बाद अंडरलाइन कर दिया गया है। चार्ज वन ऑफ द इंड ऑफ सस्पेंडेड ग्लास रेड ए। जो लटका हुआ ग्लास रेड ए को चार्ज कर दिया गया है, लटका हुआ ग्लास रेड ए को चार्ज कर दिया गया है। विद पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ और पेपर, है ना, पहले से चार्ज कर दिया ए को। अब ब्रिंग अदर रॉड बी चार्ज अर्लियर। जो पहले से चार्ज है रॉड बी के पास लाइए। किसके पास लाइए, रॉड बी के पास जो पहले से चार्ज है। एज सोन इन फिगर बी, यू विल ऑब्जर्व दैट रॉड ए मूव्स अवे फ्रॉम बी। आप क्या देखते हैं कि ए रॉड बी से दूर भाग जाता है। मूव्स अवे मतलब दूर जाना। क्यों, क्योंकि ग्लास रेड को पहले से चार्ज कर दिया गया था, तो पहले से चार्ज कर दिया गया है तो प्लस चार्ज ही ना होगा जी ग्लास रेड। अब बी तो पहले से चार्ज है, ग्लास रेड ए को चार्ज कर दिया गया पहले से ही तो प्लस चार्ज होगा, और बी पहले से चार्ज है तो दोनों प्लस चार्ज है तो रिपेल किया। लेकिन पहला फिगर में क्या था, केवल ग्लास रेड बी को चार्ज किया गया था। लेकिन दूसरा फिगर में दोनों को चार्ज कर दिया गया है। लेकिन पहला फिगर में केवल और केवल ग्लास रेड बी को चार्ज किया गया है, तो बी केवल चार्ज है। तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड चार्ज बॉडी, तो ग्लास रेड बी जो है ए को अट्रैक्ट किया था, ग्लास रेड ए को, क्योंकि केवल एक ही बॉडी चार्ज था पहला ए फिगर में, ग्लास रेड बी, तो अट्रैक्ट किया ग्लास रेड ए को। लेकिन बी इसमें दोनों चार्ज है और दोनों प्लस चार्ज है, इसलिए रिपेल किया। The above activity shows that charge body attraction and uncharged body। ऊपर का एक्टिविटी हमें साबित करता है कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ऊपर का फिगर हमें क्या साबित करता है कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एंड अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो टू बॉडीज मेड ऑफ सेम मटेरियल, दो बॉडी सेम मटेरियल का बना हुआ है, एंड चार्ज इन सेम मैनर, और सेम ही चार्ज हो तो रिपेल। दो बॉडी सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम नेचर है चार्ज का, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, अब एक और एक्टिविटी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें 4 फिगर्स आपको दिख रहा होगा। एक और एक्टिविटी मैंने आपको दिखाया है जिसमें 4 फिगर्स है। पहला फिगर में रिपेल हो रहा है, कैसे कहा दिए कि रिपेल, एक नीचे की ओर आ रही है और एक ऊपर की ओर, दोनों इबोनाइट रेड है, दोनों का दोनों इबोनाइट रेड है। एक नीचे की ओर आ रहा है, जैसे ग्लास रेड होता है ना उस तरह से इबोनाइट का भी एक रॉड होता है। एक नीचे की ओर आ रहा है, एक ऊपर की ओर, तो रिपेल हो रहा है। दूसरा फिगर में देखिए एक दूसरे के पास आ रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा फिगर में देखिए एक ऊपर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है तो रिपेल हो रहा है। डी फिगर में देख रहा है कि एक दूसरे की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट साइड है तो अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो चलिए आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं। फिगर आप देख लिए, ए फिगर में क्या हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है तो रिपेल।
बी फिगर में क्या देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट। सी फिगर में क्या देख रहे हैं, यह देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, एक बाएं की ओर भाग रहा है, तो रिपेल हो रहा है। सी डी फिगर में देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर, तो अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट हो रहा है बी और डी, और ए और सी रिपेल हो रहा है। चलिए इसको हम लैंग्वेज से समझाते हैं आपको। टेक टू इबोनाइट रॉड्स एंड सस्पेंडेड वन ऑफ देम शोन इन फिगर ए। दो ठो आपको इबोनाइट रॉड लेना है। क्या लेना है, दो इबोनाइट रॉड लेना है आपको, और उसको लटका दीजिए। सस्पेंड वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक को लटकाना है। दो इबोनाइट रॉड लेना है, सस्पेंड वन ऑफ देम, उनमें से एक को लटका देना है। चार्ज बोथ द रॉड्स बाय रबिंग। अब दोनों को चार्ज कर दीजिए। अब बताइए, तो दोनों को चार्ज कर दीजिएगा तो दोनों एक ही जैसा चार्ज होगा जी। सेम मटेरियल है तो सेम चार्ज, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट चार्ज। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दो डिफरेंट मटेरियल है तो डिफरेंट चार्ज, और दोनों का दोनों ग्लास रॉड रहेगा सेम चार्ज, दोनों का दोनों इबोनाइट रॉड रहेगा सेम चार्ज। तो चार्ज बोथ द रॉड्स बाय रबिंग विद फ्लेनल या उलन क्लॉथ। अब कहता है चार्ज कर दीजिए दोनों को रबिंग करके, किसी चीज से रबिंग करके चार्ज कर दीजिए। ब्रिंग देम नियर ईच अदर, एक दूसरे को नजदीक लाइए। यू विल नोटिस दैट दीज टू रॉड्स चार्ज विद उलन क्लॉथ रिपेल। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्ज है। पहला फिगर में क्या है, सेम चार्ज है। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया ए में ए बी सी डी का जो बता दिया, रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी ऑफ सेम मटेरियल। ए फिगर में क्या है, रिपल्सन हुआ, बी फिगर में अट्रैक्शन हुआ, और सी फिगर में टू चार्ज ग्लास रॉड रिपेल, और डी फिगर में ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड अट्रैक्ट, है ना। देखिए ए फिगर, बी फिगर, सी फिगर और डी फिगर। ए फिगर में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ए फिगर में क्या है, रिपल्सन हो रहा है। बी फिगर में अट्रैक्शन हो रहा है, और सी में जो है टू चार्ज बॉडी, टू चार्ज ग्लास रॉड रिपेल, क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। और डी फिगर में चार्ज ग्लास रॉड एंड चार्ज इबोनाइट रॉड अट्रैक्ट। ठीक है। अब देखिए बी फिगर का स्टडी करते हैं। नाउ चार्ज आ ग्लास रॉड बाय सिल्क। अब ग्लास रॉड को चार्ज किया गया सिल्क से। ग्लास रॉड को किससे चार्ज किया गया, सिल्क से, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होगा। सिल्क से रब कीजिएगा तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज। अब नियर द, अब इसको क्या किया, ब्रिंग सेम नियर द सस्पेंडेड चार्ज इबोनाइट रॉड। अब इसको इबोनाइट रॉड के नजदीक लाया है फिगर बी में। देखा है ना फिगर बी। फिगर बी में क्या किया गया है, ग्लास रॉड को चार्ज किया गया सिल्क क्लॉथ से रगड़ के। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ कर चार्ज कर दिया गया है। अब उसको सस्पेंडेड इबोनाइट रॉड बी के नजदीक लाया गया है। फिगर बी देखिएगा आप लोग, ग्लास रॉड एक को, ग्लास रॉड को चार्ज किया गया है और उसको लाया गया है किसके नजदीक, इबोनाइट रॉड जो कि लटका हुआ है। What do you observe? What happen? क्या आप देखते हैं, you will observe that charge glass rod attracts suspended charge इबोनाइट रॉड, है ना। अब क्या किया गया, इसका चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अट्रैक्ट हुआ यानी अपोजिट चार्ज होगा। तो ग्लास रॉड प्लस चार्ज है तो इबोनाइट रॉड माइनस चार्ज। ग्लास रॉड प्लस चार्ज है तो इबोनाइट रॉड तब ना अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्ट हुआ यानी अपोजिट चार्ज है। तो ग्लास रॉड तो प्लस चार्ज हो गया सिल्क क्लॉथ से कर दीजिएगा तो, और ये इबोनाइट रॉड हो जाएगा माइनस क्योंकि अट्रैक्शन हुआ। ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको देखिए, और जो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं उसको उस पर ध्यान दीजिएगा। इंटरचेंज द इबोनाइट रॉड बाय ग्लास रॉड, ग्लास रॉड बाय इबोनाइट रॉड। अब इंटरचेंज कर दिया गया है, अलट पलट किया गया। ग्लास रॉड की जगह इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड की जगह, उससे क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब अदल बदल करना। द इबोनाइट रॉड्स बाय ग्लास रॉड्स, ग्लास रॉड्स बाय इबोनाइट रॉड्स। नोट द बिहेवियर ऑफ सस्पेंडेड चार्ज बॉडी व्हेन अनदर चार्ज रॉड चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन। कहता है अब बिहेवियर ऑफ सस्पेंडेड ग्लास रॉड, सस्पेंडेड सी फिगर देख लीजिए, दोनों ग्लास रॉड है, दोनों का दोनों ग्लास रॉड है। सी फिगर में दोनों का दोनों ग्लास रॉड है। बिहेवियर ऑफ सस्पेंडेड ग्लास रॉड व्हेन अनदर चार्ज ग्लास रॉड ब्रॉट इन, जब अनदर चार्ज ग्लास रॉड को लाया जाता है
तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। फिगर सी में देखिए रिपल्सन होगा, दोनों का दोनों जो है एक ही चार्ज है। ऑल्सो ऑब्जर्व व्हाट हैपेन व्हेन अ चार्ज इबोनाइट रॉड ब्रॉट नियर द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड। तो आप जो है सस्पेंड, अब क्या कहा है डी फिगर में क्या दिया है, बी फिगर में इबोनाइट रॉड को लटकाया है, लेकिन सी फिगर में आपको किसको लटकाया गया है, ग्लास रॉड को ही लटकाया गया है। मतलब वही आधा इंटरचेंज कर दिया, ग्लास रॉड के जगह इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड के जगह। तो बी फिगर में सस्पेंडेड था इबोनाइट रॉड, अब डी फिगर में सस्पेंडेड है आपका ग्लास रॉड। तो क्या होगा, उससे क्या दिक्कत है ना, उससे कोई दिक्कत, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हुआ, इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज हुआ, अट्रैक्ट होगा। तो डी में भी अट्रैक्शन होगा। क्लियर। एक बार मैं फिर से फिगर समझा देना चाहता हूं, केवल फिगर। लैंग्वेज आप लोग पढ़ पढ़ के थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे, लैंग्वेज पढ़ने से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे, फिगर से आप केवल समझने का कोशिश कीजिए। ए फिगर में देखिए दोनों इबोनाइट रॉड है, तो एक जैसा मटेरियल है तो सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। बी फिगर में देखिए इबोनाइट रॉड है, ग्लास रॉड है, डिफरेंट मटेरियल है। ग्लास रॉड को ऑलरेडी पहले से चार्ज कर दिया गया है बाय रबिंग सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज, इबोनाइट रॉड को अट्रैक्ट कर लिया, यानी इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज। अब सी डी में क्या किया, अलट पलट कर दिया है ना। ए में दोनों इबोनाइट रॉड है, अब सी में दोनों ग्लास रॉड है। ए में दोनों इबोनाइट रॉड था, लेकिन सी में दोनों का दोनों, तो दोनों ग्लास रॉड है, सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। अब डी पी में भी उलट किया गया, डी में क्या है, बी में क्या है, सस्पेंडेड है आपका इबोनाइट रॉड, लेकिन डी में सस्पेंडेड है ग्लास रॉड। हाथ में लिए हुए है ग्लास रॉड बी फिगर में, लेकिन डी फिगर में हाथ में लिए हुए इबोनाइट रॉड। तो आपको देखिए दोनों डिफरेंट मटेरियल है, ग्लास रॉड को प्लस चार्ज होगा, इबोनाइट रॉड तो अट्रैक्शन होगा। तो बी डी में अट्रैक्शन हुआ अपोजिट चार्ज के कारण, और ए सी में रिपल्सन हुआ सेम चार्ज के कारण। क्लियर। तो क्लियर हो गया आप लोग को एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा, तो वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया गया है। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, ऊपर के एक्टिविटी से वी कंक्लूड दैट, हम लोग तर्क निकालते हैं, चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट, चार्ज बॉडी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल। तो अट्रैक्ट कब करेगा, जब आपको अपोजिट चार्ज रहेगा, और रिपेल कब करेगा, जब आपका सेम चार्ज रहेगा, है ना। अट्रैक्ट करेगा जब आपका अपोजिट चार्ज, और रिपेल करेगा सेम चार्ज। टू चार्ज इबोनाइट रॉड या टू चार्ज ग्लास रॉड रिपेल किया था, टू चार्ज ग्लास रॉड्स या टू चार्ज इबोनाइट रॉड सेम मटेरियल का है, तो जो सेम मटेरियल है यानी सेम चार्ज। मैंने आपको एक्टिविटी समझाते समय भी बताया, सेम मटेरियल है तो सेम चार्ज। तो दो ग्लास रॉड की बात की जाए या दो इबोनाइट रॉड की बात की जाए, रिपेल किया यानी सेम चार्ज है। ऑन द अदर हैंड द चार्ज बॉडी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल अट्रैक्ट, चार्ज बॉडी जो कि अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल का है यानी डिफरेंट चार्ज, तो अट्रैक्ट करेगा। सेम मटेरियल का बना हुआ है तो सेम चार्ज, ठीक है। तो ये लिखा ऑन द अदर हैंड द चार्ज बॉडी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एग्जांपल, इबोनाइट रॉड अट्रैक्ट ग्लास रॉड, यानी डिफरेंट मटेरियल है तो डिफरेंट चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा। Thus the nature of charge on इबोनाइट रॉड डिफरेंट दैट ऑफ ग्लास रॉड, यानी इबोनाइट रॉड का चार्ज ग्लास रॉड के चार्ज से अलग है, इसलिए अट्रैक्ट किया। द बॉडी मेड ऑफ सेम मटेरियल अक्वायर सिमिलर चार्ज, सिमिलर मतलब एक जैसा, सेम मटेरियल का बना हुआ सेम चार्ज, सेम मटेरियल का बना हुआ सेम चार्ज, या सिमिलर मतलब एक जैसा चार्ज, है ना। द बॉडी मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हुआ बॉडी विल अक्वायर सिमिलर चार्ज ऑन बीइंग रब्ड, है ना, विद सेम थिंग। सेम थिंग मतलब उसी चीज से, उसी चीज से रगड़ने पर, ध्यान रहे उसी चीज से रगड़ने पर, ठीक है, एक ही वस्तु से रगड़ने पर। द बॉडी मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हुआ बॉडी विल अक्वायर सिमिलर चार्ज, एक ही जैसा चार्ज रखेगा ऑन बीइंग रब्ड विद सेम थिंग मतलब उसी चीज से रगड़ने पर। इन अदर वर्ड्स सिमिलर और लाइक चार्ज रिपेल, है ना, और रिपेल इच अदर व्हाइल
डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, ठीक है। सिमिलर और लाइक चार्जेज मतलब एक जैसा चार्ज रिपेल, अदर बॉन्ड भाई डिसिमिलर मतलब अलग अलग या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो इससे आप सीख लिए कि दो तरह का चार्ज हुआ, एक प्लस चार्ज हुआ और एक माइनस चार्ज हुआ, है ना। इससे ये भी पता चल जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि दो तरह का चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बढ़ा देता हूं इसे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। इससे पता चलता है दो तरह का चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड प्लस साइन, वेयरएज नेगेटिव चार्ज माइनस साइन। ये तो पहले भी बता दिया मैंने। A glass rod being wrapped with silk cloth पॉजिटिव चार्ज, यानी ग्लास रड अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ये अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज किसके लिए है? ग्लास रड के लिए, सिल्क के लिए नहीं पॉजिटिव चार्ज है। ये मत समझिएगा कि सिल्क के लिए है। ग्लास रड हो गया सब्जेक्ट, अक्वायर्स हो गया वर्ब। सब्जेक्ट हो गया ग्लास रड, अक्वायर्स वर्ब, ठीक है। और उसके बाद आया पॉजिटिव चार्ज, यानी ग्लास रड अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। सब्जेक्ट कौन है? ग्लास रड, और इसका वर्ब है अक्वायर्स, यानी ग्लास रड अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज कब? रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। ये एक कॉम्प्लीमेंट हुआ सेंटेंस को पूरा करने वाला। ये मत समझ जाइएगा आप लोग कि यही आपका सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ग्लास रड अक्वायर्स पॉजिटिव, मैं पढ़ रहा हूं शुरू से, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को जो पढ़ रहे हैं। आ ग्लास रड अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करता है ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। जब आप सिल्क क्लॉथ से लगाते हैं तो ग्लास रड के लिए पॉजिटिव चार्ज है। कॉम हेयर इन ड्राई वेदर वी गिव पॉजिटिव चार्ज, यानी आपको ये कॉम का पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एबोनाइट रड अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, रब्ड करते हैं फ्लेनेल या वुलन से। तो ये सब तो पहले ही बता दिए थे, है ना। क्लियर है? तो इससे आपको पता चल जाता है कि दो तरह का चार्ज है, प्लस चार्ज और एक। इसी से हमने पता चला कि अट्रैक्ट किया तो कह दिए अपोजिट चार्ज, और रिपेल किया तो कह दिए सेम चार्ज। तो इससे पता चला दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, है ना। हेंस इट इज मस्ट नोटेड असाइनमेंट टू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू चार्ज इज जस्ट एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप जो है क्या कर लीजिए? एक्सेप्टेड कर लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप एक्सेप्टेड कर लीजिए। तो आप लोग सीख गए अब चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बारे में। चार्ज बॉडी कब होगा? जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज चेक करने कहेगा कि गिवन बॉडी चार्ज और अनचार्ज। तो कैसे चेक कीजिएगा? अगर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया तब कह दिए कि चार्ज है, और दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट नहीं किए तो ये पहला वीडियो में मैंने बता दिया था कि इफ अ बॉडी अट्रैक्ट्स द अदर देन बॉडी इज चार्ज्ड, इफ बॉडी डज नॉट अट्रैक्ट द अदर देन बॉडी इज अनचार्ज्ड। ये तो सीख लिए आप लोग। तो चलिए चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के लिए ये वीडियो रहा आपका। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लाउड का अपर पार्ट प्लस और लोअर पार्ट माइनस क्यों होता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में